चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सिंह आप सभी बच्चों का साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है संचार, कम्युनिकेशन एवं संचार के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे बच्चों। तो संचार में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि संचार का अर्थ क्या है, संचार की परिभाषा क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा संचार के क्या क्या नियम विशेषताएं बताई गई हैं, या संचार के क्या क्या फॉर्म्स या संचार के क्या क्या प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकारों के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जिस तरीके से मनुष्य की एक भोजन, वस्त्र तथा आवास के साथ साथ मनुष्य की ये मौलिक आवश्यकताएं हैं, या कह सकते हैं ये मूल आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन निरस है या निअर्थ है। ठीक है, उसी तरीके से संचार भी मनुष्य के जीवन में एक मौलिक आवश्यकता के रूप में कार्य करती है। जिस तरीके से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने के लिए, समाज में एक सभ्यता बनाए रखने के लिए संचार ही उसका एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, संचार का अर्थ समझा जाए तो संचार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मनुष्य अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों को एक साथ लेकर बटोरने की, बांटने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद देखा जाए अगर बच्चों, तो संचार अंग्रेजी शब्द के कम्युनियस के रूप में लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य या जिसका अर्थ होता है कि भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान करना। इन शब्दों का अर्थ ये होता है कि अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को या किसी भी तरीके की बात को या भावनाओं को हम इस तरीके से व्यक्त करें कि सामने वाले व्यक्ति को, या जो हमारी बात सुन रहा है या जो हमारी बात समझना चाहता है, उसके लिए सर्व समान बनाकर हम अपनी बातों को बांट सके, अपनी बातों को उसके सामने व्यक्त कर सकें। फिर इसकी परिभाषा देखा जाए अगर बच्चों, तो संचार एक आधुनिक विषय है। मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों में इसका एक सीधा संबंध होता है। विभिन्न विचारकों ने इनकी परिभाषाएं विभिन्न तरीके से प्रस्तुत की है। फिर आगे अगर देखा जाए बच्चों, तो दहामा के अनुसार कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रणाली है, या कम्युनिकेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशंस को दूसरे व्यक्ति के साथ एक सामान्य रूप से या एक नॉर्मल तरीके से उसको व्यक्त करना चाहता है या कर सकता है। इस प्रणाली के अनुसार मनुष्य जो है अपने जीवन को एक सार्थक रूप भी दे सकता है। संचार के बिना मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन हो सकता है जो बिना किसी संवाद के या बिना अपने विचारों को व्यक्त करे हुए, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करे बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक रहता है। तो संचार एक ऐसी प्रणाली है जो मनुष्य के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। उसकी मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत ही हमारा संचार प्रणाली आता है। जिस तरीके से आगे देखें बच्चों, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, समझें बच्चों, दो व्यक्तियों के अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों का ज्ञान एक तरीके से का प्रभावीकारी आदान प्रदान करना ही संचार है। संचार एक प्रकार की साझेदारी है बच्चों, ठीक है, जिसमें ज्ञान, विचारों, अनुभूतियों और सूचनाओं का अर्थ समझते हुए हम पारस्परिक एक तरीके से आदान प्रदान किया करते हैं। यह साझेदारी एक प्रेषक और ग्रहणकर्ता के अंतर्गत होती है, या प्रेषक या ग्रहणकर्ता के बीच में होती है। संचार एक ऐसी निहित संवाद या प्रभावीकारी या अर्थपूर्ण होना चाहिए जिसके द्वारा आपका जो ग्रहणकर्ता है वो सामान्य रूप से आपकी बातों को समझ सके। अगर हमारा संचार अर्थपूर्ण नहीं होता है या सामान्य सर्व रूप से नहीं होता है, तो आपका जो ग्रहणकर्ता है या जिसके द्वारा आप मैसेज कन्वे कर रहे हो या जिसको आप वो मैसेज कन्वे करना चाहते हो, उस तक आपकी बात, आपके विचार अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए बच्चों कि संचार प्रणाली के द्वारा जब भी हम अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करें, तो ग्रहणकर्ता, जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं या जिसको हम अपने विचारों को समझाना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से
संवाद आपका समझ सके, आपके विचारों तक पहुंच सके। हमेशा आपका संचार या आपकी बात अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी प्रणाली में होनी चाहिए, ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसका ज्ञान हमेशा सामने वाले व्यक्ति को रहे या उस चीज से वो हमेशा तत्पर रहे, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए बच्चों। तो इस तरीके से संचार का अर्थ या परिभाषा आप समझ सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो संचार एक सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। ये भी डॉक्टर श्यामा चरण दुबे के द्वारा ये चीज व्यक्त की गई है। ये परिभाषा संचार की डॉक्टर श्यामा चरण दुबे के द्वारा बताई जा रही है आपको कि संचार एक सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है बच्चों। संचार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार की विभिन्न विद्याओं के बिना सामाजिक निरंतरता बनाए रखने की कठिनाइयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तभी बन पाता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। जिस तरीके से मनुष्य अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, आज के आधुनिक युग में जीने के लिए उसे हर प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरीके से संचार की क्या तकनीक है, संचार में कौन कौन सी प्रणाली यूज होती है, संचार किस प्रकार का है, ये सब एक मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। अब हम अगर बात करें संचार के प्रकार या संचार के रूप, तो सबसे पहले जैसे हमारे जीवन में कई रूप या कई प्रकारों का समय या कई प्रकार की स्थिति विद्यमान रहती है, उसी तरीके से संचार के भी कई रूप होते हैं बच्चों। जिस तरीके से देखा जाए तो संचार संपर्क हम अनेक रूपों में स्थापित कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर हम संचार स्थापन करना चाहते हैं या उसके साथ संचार का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम इस चीज को कर सकते हैं या इस प्रणाली को लागू कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संचार के रूपों या प्रकारों का वर्गीकरण 4 प्रकार में किया गया है। आ रहा है समझ में बच्चों? 4 प्रकार में किया गया है और सबसे पहला जो आता है वो है व्यक्तिगत प्रकार। सबसे पहला जो आता है वह है व्यक्तिगत प्रकार। व्यक्तिगत प्रकार, इसको इंग्लिश में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों। हिंदी में भी हम व्यक्तिगत संचार कह सकते हैं और इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब व्यक्तिगत संवाद, जिस तरीके से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संचार, इसका अर्थ यह होता है कि जीवन में ऐसी, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब हम अपने आप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने आप से ही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सुबह मान लीजिए हम देर से सो के उठते हैं तो हम तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आती है, ओ आज तो लेट हो गया, तो अब हमें ये करना था, हमें वो करना था। तो ये सब बातें हम अपने मन से, अपने मस्तिष्क के, अपने मन के अंतरात्मा से करते हैं। और अगर वही चीज लागू हो कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हमारा काम सब कुछ अच्छे से होता है, तो हमारा मन कैसा रहता है बच्चों? या हमारे मन में कौन से विचार चलते रहते हैं? हमारे मन में खुशहाल विचार चलते रहते हैं। हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, हमारा सब काम जो है टाइमली हो रहा है और हम अपने आप से क्या रहते हैं, एक तरीके से संतुष्ट रहते हैं। तो इसी तरीके से व्यक्तिगत संचार वह प्रणाली है जिसमें हम अपने अंतर में या अपने आप से ही वार्तालाप करते हैं और निरंतर ये प्रणाली हमारे मनुष्य के जीवन में चलती रहती है। जब हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में अपने विचारों का आदान प्रदान अपने आप से ही, स्वयं से ही करते हैं। समझ, ठीक है बच्चों? कुछ पढ़ते हुए या यहाँ तक कि दूसरों से बात करते करते भी ये भी हो सकता है कि हम एट अ टाइम, एक ही समय पे हम किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से,
और उसी समय हम अपने विचारों को अपने मस्तिष्क में, अपने मन में कुछ चला रहे हैं या हम कुछ सोचते रहते हैं। तो एक ही टाइम में अपने व्यक्तिगत संचार में हम क्या रहते हैं बच्चों, डूबे रहते हैं। तो इस तरीके प्रणाली को या इस तरीके संचार प्रणाली को हम क्या कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संचार कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा जो हम बात करते हैं वो है पारस्परिक संचार। पारस्परिक संचार, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें और आपके व्यक्तिगत संचार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो ये डिफरेंस होता है कि जब हम अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं या जो भी हमारा डेली लाइफ होता है, डेली लाइफ का जो रूटीन होता है, उसको जब हम प्रारंभ करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम अपने साथ रहने वालों के साथ भी वार्तालाप शुरू करते हैं। जैसे सुबह हम सो के उठते हैं अपने घर में, ठीक है, तो हम जब सो के उठते हैं सबसे पहले हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, ठीक है, हमारे घर का अगर कोई नौकर है, ठीक है, तो इस तरीके से हम उनसे वार्तालाप करना शुरू करते हैं। जो अकेले ही रहते हैं उनका वार्तालाप आप जैसे मान लीजिए कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उनका वार्तालाप एक तरीके से उनके नौकर से या अखबार वाले से या दूध वाले से, इस तरीके से हम ऐसे व्यक्तियों से अपनी वार्तालाप शुरू करते हैं। तो व्यक्तियों के बीच संपन्न वार्तालाप या संवाद एक तरीके से देखा जाए तो संचार की इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के संचार की एक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण में हमारे साथ रहते हैं, जब हम उनसे हम अपनी संचार की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं या हम आरंभ करते हैं, तो ऐसी संचार प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, पारस्परिक संचार कहते हैं। इसको भी हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं या कहते हैं। तीसरा आता है आपके पास सामूहिक संचार। तीसरा कौन सा प्रकार है बच्चों, सामूहिक संचार। सामूहिक संचार जिस तरीके से आपको नाम से ही पता चल रहा है, सामूहिक संचार है ग्रुप कम्युनिकेशन। तीसरा आपके पास आता है सामूहिक संचार। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या कह सकते हैं बच्चों, ग्रुप कम्युनिकेशन। सामूहिक संचार से जिस तरीके से आपको पता चल रहा है या नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे रूप या कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। प्रथम समूह वो होता है बच्चों जो हमारा परिवार होता है या परिवार में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपने घर में रहते हैं या जिनके साथ हम वहां पे निवास करते हैं। दूसरा समूह अंतर वे लोगों का होता है बच्चों जो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के संलग्न होते हैं। जैसे जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, सपोज हमारे कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व हम अपने सहनिवासियों या परिवार के सदस्य, जैसे कि हम अपने कार्य क्षेत्र के आगे बढ़ रहे हैं या जा रहे हैं अपने घर से निकलकर, तो बीच में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, नौकर से, अखबार वाले से, दूध वाले से या आसपास के पड़ोसी से या कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति जो हमारे दोस्त हैं, मिल गए हमें रास्ते में हमारे, तो उनसे हम अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं या उनके साथ हम बातें करते हैं एक तरीके से। फिर दूसरा दिनचर्या का दूसरा चरण क्या होता है या एक तरीके से दूसरा प्रारंभ क्या होता है या दूसरा समूह क्या होता है, जब हम अपने कार्यस्थल में जो हमारे कार्यस्थल में हमारे साथ कार्य करते हैं बच्चों, उनके साथ जब हम संचार प्रणाली का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी एक तरीके के सामूहिक संचार के अंतर्गत आता है। फिर अगर देखा जाए, लास्ट आता है बच्चों सामाजिक संचार। लास्ट टॉपिक है आपका सामाजिक संचार। सामाजिक यानी कि सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक संचार। सामाजिक संचार इंग्लिश में कह सकते हैं हम इसको सोशल कम्युनिकेशन। जिस तरीके से आपको पता है बच्चों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे समाज का क्या करना होता है, प्रतिनिधित्व करना होता है, जिसका वह सदस्य होता है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। लोग हमेशा एक दूसरे से क्या रहते हैं बच्चों, जुड़े हुए रहते हैं। और यह एक प्रत्येक समूह होता है जिसके सदस्य व्यक्ति के परिवार हो सकते हैं, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लोग हो सकते हैं या व्यक्ति के
आसपास के लोग भी हो सकते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य संचार के प्रणाली में क्या है, डूबा रहता है या उसके साथ ही रहकर जीवन यापन करता है। जिस तरीके से हमने आज देखा बच्चों कि संचार का अर्थ समझा, हमने संचार की परिभाषा समझी, संचार से मनुष्य की क्या मनोवृत्ति है, संचार किस तरीके से मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चों, ये चीज हमने आज देखी। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी आज बच्चों, या दूसरा टॉपिक जो हमने आज कवर अप किया, वो था संचार के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले व्यक्तिगत संचार के बारे में जाना, फिर हमने पारस्परिक संचार के बारे में जाना, तीसरा हमने सामूहिक संचार के बारे में जाना, और चौथा लास्ट जो हमने जाना वो था आपका सामाजिक संचार। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।